इस ब्रह्मांड की बहुत सी ऐसी रहस्यमय कहानी है जो आज तक आप लोगों को पता नहीं, जिसमें इतनी सारे प्लैनेट्स हैं। कहीं पे जीवन है तो कहीं पे अंधकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस ब्रह्मांड में रहने वाले कुछ ऐसे रहस्यमय गैलेक्सीज, कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो कि बहुत ही गजब की रहस्यमय इसकी कहानी है। चलो इस वीडियो में समझते हैं। वैसे इतना तो हम लोग को पता है कि जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं उस पृथ्वी पे जीवन और पानी सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी और सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से बड़ा पृथ्वी है, जिसमें बचा हुआ 71% वाटर से घिरा हुआ है और बचा हुआ 21% भूमि से ढका हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े प्लैनेट इस यूनिवर्स में रहता है और जो यूनिवर्स पे बहुत ऐसे जीवन है, बहुत ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिसके बारे में भी रिसर्च करना और ऐसे बहुत ऐसे रहस्यमय कहानी पृथ्वी पे है जिसके बारे में सोच करके ही हैरानी होती है। इसके बारे में जान कर ना कितना कठिन है और कितनी बड़ी रहस्यमय होगा ये अगर जानते हो इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि पता है दोस्तों 3.8 बिलियन ईयर अगो पृथ्वी पे लाइफ शुरू हुआ था। आप सोच सकते हो कि इतने साल पहले इस पृथ्वी पे रहना लोग शुरू किए थे और उसके बाद धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ता गया और इस पृथ्वी पे न जाने बहुत ऐसे जीव भी रहते हैं, बहुत ऐसे चीज रहते हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ 7926 माइल्स। दोस्तों पता है अर्थ एक बहुत बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है इस यूनिवर्स में और 5वीं लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को माना जाता है। आप सोच सकते हो इतने सारे प्लैनेट्स और इतने सारे ग्रह इस यूनिवर्स में है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे बहुत से जीवन भी है और रहने की हर एक सुविधा जो पृथ्वी पे मिलता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो इस यूनिवर्स में अभी तक कोई नहीं है और पृथ्वी सबसे ज्यादा जीवन माना जाता है इस यूनिवर्स में। प्लैनेट तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी प्लैनेट पे जीवन है तो किसी प्लैनेट पे जीवन नहीं है और कई प्लैनेट तो ऐसे जहां पे गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे ज्यादा जीवन पाया जाता है पृथ्वी पे। दोस्तों और अर्थ अपने अक्ष पे 23.4 डिग्रीज के रोटेशन पे एग्जिस्ट करता है। वो अपने अक्ष पे हमेशा रोटेशन करते रहता है पृथ्वी। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट माना जाता है जिसके पास मून है जो कि काफी ज्यादा फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। मतलब कि रातों में आप देखोगे नजारे, जब भी चंद्रमा उगती है और रात में देखने वाला नजारा होता है जो कि इजोरिया रात बोलते हैं, और उस समय आप देखोगे तो कितना प्यारा लगता है देखने में। ये एक अर्थ को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती बनाता है। चंद्रमा जब भी उगती है अपने लाइट को प्रकाशित करती है पृथ्वी पे, तो आप देखते हैं तो कितना गजब का लगता है। तो एक मात्र ऐसा मून है जो कि काफी ज्यादा फेमिलियर है अर्थ से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज हैं। दोस्तों आपको पता है इस यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में, जो कि काफी ज्यादा अलग अलग तरह के आपको चमकीले मिलेंगे, कोई गजब के देखने को मिलता है, अलग अलग उसके आकार होते हैं। क्या आपको पता है जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? पता है जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे कहते हैं और जिसका चक्र सन लगाता है, जो कि 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से इसका चक्र लगाता है। और पता है इसके बावजूद भी सूर्य को एक चक्र लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्र लगाने में सूर्य को, एक मिल्की वे, एक गैलेक्सी को। और अर्थ सन की परिक्रमा करती है और पता है अर्थ की परिक्रमा चंद्रमा करती है। दोस्तों आपने देखा होगा आसमान में तारे का रंग बदलते हुए। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो कि कभी कभी उसका रंग आकार या बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि उसके टेम्परेचर की वजह से उसका रंग बदलते रहता है, कभी लाल तो कभी सफेद तो कभी नीला। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब तारा डेड हो जाती है यानी तारा खत्म हो जाती है तो पता है वो क्या बनता है? ब्लैक होल। आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल एक ऐसा यूनिवर्स में बहुत डेंजरस सबसे ज्यादा माना जाता है, तो ब्लैक होल को माना जाता है। वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी ऐसा चीज को वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींच सकती है और वो
खींच करके वो कहां लेके जा सकता है इसका कोई गारंटी नहीं। तो ब्लैक होल को सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है यूनिवर्स में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, वहां किसी भी चीज को इतनी आसानी से खींच सकती है। और ये हैरान वाली बात तो ये है कि पता है प्रकाश को तो बाहर भी नहीं आने देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना गजब का, इतना खतरनाक होता है ब्लैक होल का, प्रकाश को बाहर भी नहीं आने देता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल ब्लैक दिखता है। और पता है ब्लैक होल आपको दिखेगा नहीं जल्दी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ब्लैक होल किधर है। आप उसके इर्द गिर्द भी भटकते हो तो वो तुरंत खींच लेगा, पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैक होल कहां पे है। और पता है प्रकाश वो आने ही नहीं देता है बाहर, जिसकी वजह से वो पता ही नहीं चलता है कि ब्लैक होल है कहां। वो घूमता हुआ दिखेगा, वो राउंड राउंड घूमता सा दिखता है। दोस्तों पता है साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, उसका एक आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है कि उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी हैरान वाली बात यह है कि सूर्य से 20 गुना बड़ा ब्लैक होल रहता है। आप सोच सकते हो कि पूरे प्लैनेट्स को खींचने की शक्ति ब्लैक होल में है, सूर्य को भी खींचने की शक्ति ब्लैक होल में। यूनिवर्स में बहुत ऐसे तारे होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं, जो जलना बंद कर देते हैं, जो डेड हो जाते हैं, वही जाकर के एक ब्लैक होल बनते हैं। वो पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए, खींचते हुए एक दूसरे के बीच में जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और वो एक ब्लैक होल के रूप में परिवर्तन होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनको भी पता चले कि ब्लैक होल क्या है और इस वीडियो यूनिवर्स के बारे में भी उनको पता चले। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।